Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी हम जिस इंसान को अपनी फॉरएवर स्टोरी समझ लेते हैं, वही इंसान एक ऐसे कार्मिक साइकिल में फंस जाता है जहाँ प्यार कम और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आज की रीडिंग उन्हीं हिडन ट्रूथ्स को रिवील करेगी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन सच में सोलमेट एनर्जी है या सिर्फ एक कार्मिक पनिशमेंट? क्या ये रिश्ता उन्हें अंदर से तोड़ रहा है? क्या उन्होंने आपको छोड़कर गलत रास्ता चूज किया? और सबसे बड़ा सवाल, इस कार्मिक साइकिल का अंजाम क्या हो? कार्ड्स आज रिवील करेंगे उनकी करंट इमोशंस को, उनकी सफरिंग, थर्ड पार्टी की असली इंटेंशन और वो कार्मिक लेसन जो डिवाइन उन्हें सिखा रहे हैं। हो सकता है कि आज की रीडिंग में कुछ ऐसे सच सामने आए जो आपने पहले कभी इमेजिन भी ना किया हो। तो अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत इंटेंस होने वाली है। आज हम जानेंगे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के कार्मिक साइकिल का क्या अंजाम होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वांस का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहली बात, इस कार्ड के साथ मुझे बिल्कुल भी डाउट नजर नहीं आता कि आपके रिश्ते के बीच थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मैं देख रही हूँ कि ये कोई छोटी या टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है। ये एनर्जी काफी टाइम से एक्टिव है और धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया को इफेक्ट कर रही है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदलता गया। आप में से बहुत लोगों ने पहले ही फील किया होगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। कभी पार्टनर का बिहेवियर अचानक बदल जाना, कभी बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट होना, कभी ऐसे डिसीजंस लेना जो उनकी पर्सनालिटी से मैच ही नहीं करते। ये सब रैंडम नहीं लग रहा। ये कार्ड कह रहा है कि इस कनेक्शन के पीछे एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इसने इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट की है। आपके पार्टनर के थॉट्स कंफ्यूज हुए हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं और कई बार उन्होंने उन्हीं लोगों से दूरी बना ली जिन्होंने उनका सच में भला चाहा था। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल नेचर से दूर होता गया। जितना ज्यादा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में एक्टिव हुई, उतना ही ज्यादा उनकी एनर्जी हैवी होती गई। कई सिचुएशंस में आपके पार्टनर को लगा होगा कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था। और यही इस कार्मिक साइकिल की शुरुआत। पहले सब कुछ एक सिंपल फ्रेंडशिप, सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग जैसा दिखाया गया, लेकिन धीरे धीरे इस कनेक्शन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। टॉक्सिसिटी इतनी साइलेंटली बढ़ी कि शायद आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आया कि वो किस चीज में उलझते जा रहे हैं। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप जो फील करते हैं वो गलत नहीं है। आपकी इंट्यूशन बार बार सिग्नल दे रही है
कि आपके रिश्ते में कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अब ये कार्मिक साइकिल अपने हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ये दूसरा कार्ड एक बहुत बड़ा सच रिवील कर रहा है। मैं यहाँ सोलमेट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार लाइफ में आ रहा है तो वो शायद डेस्टिनी का हिस्सा है, लेकिन हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सोलमेट नहीं होता। कुछ कनेक्शंस कार्मिक होते हैं और उनका काम सिर्फ लेसन देना होता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जी है। इन दोनों के बीच पुराने जन्मों का कोई अधूरा हिसाब किताब नजर आ रहा है। इसी वजह से अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन अट्रैक्शन और जेन्युइन लव दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ मुझे प्यार से ज्यादा कैलकुलेशन नजर आ रही है। ये कार्ड बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी का फोकस इमोशंस पर नहीं है। ये थर्ड पार्टी अपने फायदे को पहले रखती है। जहां बेनिफिट मिलेगा वहां अटेंशन जाए, जहां कन्वीनियंस मिलेगी वहां अटैचमेंट दिखाई जाए, लेकिन अंदर से जो फीलिंग होनी चाहिए वो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन में मुझे नजर नहीं आ रही है। खासकर फाइनेंसेस और फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को इमोशनल बॉन्डिंग का नाम दिया गया है। आपके पार्टनर को महसूस कराया गया है कि उन्हें समझा जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन असली इंटेंशन कुछ और ही है। ये भी पॉसिबल है कि जब जब आपके पार्टनर इमोशनली वीक हुए तब तब ये थर्ड पार्टी और ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज अक्सर वही एंट्री लेती है जहां इंसान वल्नरेबल होता है और फिर धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस जमा लेती है। अगर कल को बेनिफिट्स खत्म हो जाए तो ये कनेक्शन भी उतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना अभी दिख रहा है। इसलिए ये कार्ड बार बार कह रहा है कि जो रिश्ता सेक्रीफाइस, लॉयल्टी और प्योर इमोशंस पर टिकता है उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। यहाँ वो वाइब्रेशन मिसिंग है। आपके पार्टनर शायद इस बात को अभी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, लेकिन कार्मिक साइकिल का काम ही होता है सच को सामने लाना। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उन्हें पता चलेगा कि जिस कनेक्शन को वो स्पेशल समझ रहे थे उसकी फाउंडेशन उतनी मजबूत कभी थी ही नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत केयरफुली आपके पार्टनर के सामने प्रेजेंट किया है। इसने डायरेक्टली कंट्रोल करने की जगह पहले ट्रस्ट बनाया। इससे पहले ये इमेज क्रिएट की कि वो आपके पार्टनर को समझते हैं, उनकी बात सुनती है और उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जब कोई इंसान इमोशनल फेज से गुजरता है तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसकी बात बिना जज किए सुन लो। मुझे लगता है इसी पॉइंट को टारगेट किया गया। जब आपके पार्टनर को लगा कि दुनिया उन्हें समझ नहीं रही है, तब ये थर्ड पार्टी उनके सामने एक सपोर्टिव फेस लेकर आई। धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि यही वो इंसान है जो उनकी फीलिंग्स को समझता है। अगर उनका दिन खराब हो तो ये समझती है, अगर वो अपसेट हो तो ये सपोर्ट करती है, अगर उन्हें किसी से बात करनी हो तो ये अवेलेबल रहती है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि पिक्चर उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखाई गई। मुझे यहाँ बहुत प्लान्ड एनर्जी नजर आ रही। हर चीज नेचुरली नहीं हुई। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी लगती हैं जहां इमोशंस को केयरफुली हैंडल किया गया ताकि अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग हो सके। इसलिए आपके पार्टनर को लगने लगा कि जहां सब लोग उन्हें इग्नोर करते हैं वहां ये थर्ड पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि किसी को समझने और किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के बीच बहुत पतली लाइन होती है, और मुझे लगता है कि यहाँ वो लाइन क्रॉस हुई है। आपके पार्टनर ने जो देखा वो एक इमेज थी, जो रियलिटी थी वो उस इमेज के पीछे छुपी हुई थी। और कार्मिक साइकिल्स अक्सर इसी तरह काम करते हैं। पहले इंसान को कंफर्ट
दिया जाता है, फिर ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, फिर धीरे धीरे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अभी भी पूरा सच नजर नहीं आ रहा। वो अभी भी उस इमेज को रियलिटी समझ रहे हैं जो इस थर्ड पार्टी ने अपनी दिखाई। लेकिन जैसे जैसे ये कार्मिक चैप्टर अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाएगा, वैसे वैसे मास्क गिरना शुरू होगा और असली इंटेंशन सामने आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां ये कार्मिक साइकिल अपना डार्क साइड दिखाना शुरू करता है। इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई है। यहाँ सिंपल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पोजेशन जैसी वाइब्रेशन नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि उनकी सोच, उनके डिसीजंस और उनकी डायरेक्शन तक को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। इसी वजह से जितना ज्यादा आपके पार्टनर दूर जाने की कोशिश करते हैं इस थर्ड पार्टी से, उतना ही ज्यादा उलझन बढ़ जाती है। ये कार्ड मुझे बार बार पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरफ ले जा रहा है। ये वही एनर्जी लगती है जो पहले भी किसी जन्म में अनहेल्दी पैटर्न क्रिएट कर चुकी है। शायद इसीलिए आपके पार्टनर को सब कुछ गलत लगने के बाद भी इस कनेक्शन से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग जानकर भी गलत सिचुएशन में बने रहते हैं। उन्हें पता होता है कि चीज उनके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते। यहाँ मुझे वही वाइब्रेशन मिल रही है, जैसे कोई इनविजिबल चेन आपके पार्टनर को पकड़कर इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच कर रही है। सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि इस साइकिल ने आपके पार्टनर की क्लैरिटी को इफेक्ट किया है। वो जितना ज्यादा इसमें फंस रहे हैं, उतनी ही ज्यादा अपने रियल इमोशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और जब इंसान अपने ट्रुथ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में और आसानी से आ जाता है। मुझे लगता है कि कई बार आपने सोचा होगा कि आपके पार्टनर ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, जो उनके नेचर जैसा लगता ही नहीं। ये कार्ड कह रहा है कि इसका जवाब इसी कार्मिक साइकिल में छुपा है। ये कनेक्शन उन्हें फ्रीडम नहीं दे रहा, ये उन्हें बांध रहा। और जितनी देर ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, उतना ही ज्यादा उनके लिए बाहर निकलना डिफिकल्ट होता जाए। इस वक्त वो इस कार्मिक चक्रव्यूह में बहुत गहरा फंस चुके हैं और उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें से निकलने का रास्ता क्या है। सो यहाँ पर आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी पास्ट लाइफ का सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो भी कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक कनेक्शन हमेशा टॉक्सिक होता है। तो इस कार्मिक कनेक्शन के ब्रेक होने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो वो प्रार्थना करते हुए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब इस कार्ड के साथ मुझे थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी के कुछ ऐसे पहलू नजर आ रहे हैं जो बाहर से उतने क्लियरली दिखाई नहीं देते। बाहर से ये थर्ड पार्टी मेच्योर, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल लग सकती है। कई लोगों को लग सकता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नेचर की है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि सरफेस के नीचे कहानी कुछ और है। मुझे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी चीजों को नेचुरली फ्लो करने देने की बजाय उन्हें कंट्रोल करना पसंद करती है। जब तक सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा हो, तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन इसके कंट्रोल से बाहर जाती है, इसका असली नेचर सामने आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जेलसी भी नजर आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके पार्टनर के दिल के करीब है। ये अटेंशन शेयर करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से कई बार इसने आपके और आपके पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाने का काम किया। मुझे यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के सेल्फिश मोटिव्स भी दिख रहे हैं। हर डिसीजन के पीछे इमोशनल रीजन नहीं होता। कई बार फायदा, कंफर्ट और पर्सनल गेन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ये कनेक्शन बैलेंस में नहीं रह पाता जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है। एक और चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है,
ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को बचाने में बहुत स्किल्ड है। लोगों के सामने अलग चेहरा और प्राइवेट सिचुएशंस में अलग बिहेवियर। इसी वजह से आपके पार्टनर को भी सच समझने में वक्त लग रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि ये नेगेटिव क्वालिटीज धीरे धीरे एक्सपोज होंगी। कार्मिक साइकिल जब अपने फाइनल फेज में पहुंचता है तब मास्क टिक नहीं पाता, और मुझे लगता है कि आगे चलकर आपके पार्टनर भी उन पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू करेंगे जिन्हें वो अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। अब यहाँ रीडिंग का सबसे सेंसिटिव और इंटेंस पॉइंट सामने आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर को सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू नहीं फंसाया गया। यह सिचुएशन उस लेवल तक पहुंच चुकी है जिन चीजों पर शायद आप दोनों पहले बिलीव भी नहीं करते थे। मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क प्रैक्टिसेस का सहारा लिया है। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क की वाइब्रेशन यहाँ रिपीटेडली सामने आ रही है। इसी वजह से कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिला ही नहीं। आप नोटिस करिए, कभी बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स, कभी अचानक इमोशनल डिस्टेंस, कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो रियलिटी से मैच ही नहीं करती। ये कार्ड कह रहा है ये सब नॉर्मल पैटर्न का हिस्सा नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे फुल मून और नो मून की एनर्जीज के साथ दिख रही है। इन स्पेसिफिक दिनों पर आपके कनेक्शन पर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ये थर्ड पार्टी इन दिनों पर आपके रिश्ते पर ज्यादा नेगेटिव प्रैक्टिसेस करती है। जैसे किसी एनर्जी साइकिल के साथ सिचुएशन और हैवी हो जाती है। मैं यहाँ फियर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड जो दिखा रहा है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आपके पार्टनर की क्लैरिटी पर असर हुआ है, उनके डिसीजंस पर असर हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आप दोनों के बीच की नेचुरल अंडरस्टैंडिंग वीक पड़ती गई। कार्मिक साइकिल इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपके पार्टनर को लगा सब कुछ नेचुरली हो रहा है, जबकि बैकग्राउंड में एनर्जीज कुछ और ही डायरेक्शन क्रिएट कर रहे थे। इसी वजह से आज वो उस जगह खड़े हैं जहां उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में इतने बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। कैसे उन्होंने अपने दिल के सुकून से हटकर एक गलत कनेक्शन को चूज कर लिया। इस सवाल का जवाब आपके पार्टनर को अभी तक नहीं मिल रहा। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये कार्मिक साइकिल अपने आप खत्म हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये बात कहाँ से सुनकर आते हैं कि कार्मिक साइकिल वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाता है और फिर पार्टनर को रियलाइज होता है और वो पार्टनर वापस आ जाता है। ऐसे आप अपनी पूरी जिंदगी वेट करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। जब भी कोई इंसान कार्मिक साइकिल में फंसता है, स्पेशली पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन में फंसता है, तो उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सिर्फ वेट करते करते अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। वेट करने से चीजें सही नहीं होने वाली हैं, इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ एथेम्स का कार्ड। अब इस कार्ड को देखकर मुझे सबसे ज्यादा दुख आपके पार्टनर के लिए महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है जैसे उनके अंदर की क्लैरिटी धुंधली हो गई। वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है उसे आइडेंटिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो गया। जैसे कोई इंसान जंगल में खो गया हो,
और हर डायरेक्शन एक जैसी लग रही। ये कार्ड कह रहा है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनके और आपके बीच कंफ्यूजन की इतनी लेयर्स खड़ी हो चुकी हैं कि उन्हें समझ नहीं आता पहला स्टेप क्या होना चाहिए। कई बार उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कभी लगता है अभी भी चांस है, कभी लगता है उन्हें फाइट करनी चाहिए, कभी लगता है सब छोड़ देना चाहिए। ये कांस्टेंट मेंटल बैटल उनकी एनर्जी को और वीक कर रहे हैं। मुझे यहाँ ट्रैप्ड फीलिंग बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है, जैसे दरवाजा सामने हो लेकिन दिखाई ना दे रहा हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। ये वही इंसान नहीं लगता जो पहले था। उनके डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशनल स्टेट सब कुछ चेंज हो गया है। इसी वजह से वो कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने की जगह और गहरा उसमें उलझते जा रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त उनकी सोल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड अभी भी कंफ्यूजन के जाल में फंसा हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ मुझे गिल्ट, रिग्रेट और हेल्पलेसनेस की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बाहर से चाहे आपके पार्टनर कितने भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, अंदर से वो काफी इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कई रातों में उन्होंने आपके बारे में सोचा। कई बार उन्हें रियलाइज हुआ है कि कुछ बहुत वैल्यूबल उनके हाथ से निकल गया, लेकिन जितनी देर में ये रियलाइजेशन आई, तब तक सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। ये कार्ड कह रहा है कि उन्हें लगता है जैसे उन्होंने आपको खो दिया है, और ये फीलिंग उन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करती रहती है। हो सकता है वो ओपनली एक्सप्रेस ना करें, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी लगातार चल रही है। मुझे यहाँ सेल्फ ब्लेम भी नजर आ रहा है। कई बार वो अपने डिसीजन को याद करते हैं, कई बार सोचते हैं कि अगर कुछ चीजें अलग होती तो आज आप दोनों के रिश्ते की स्टोरी भी अलग होती। सबसे पेनफुल बात यह है कि उन्हें सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। रिग्रेट है लेकिन डायरेक्शन नहीं, इमोशंस हैं लेकिन करेज नहीं, दिल में फीलिंग्स हैं लेकिन एक्शन लेने की स्ट्रेंथ मिसिंग है। इसी वजह से वो एक ऐसे फेज में अटक गए हैं जहां हर तरफ से लॉस ही लॉस नजर आता है। जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और जो मिल गया उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं। ये कार्ड ये कह रहा है कि ये गिल्ट कार्मिक साइकिल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलतियों का वेट महसूस नहीं करता, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू नहीं होता। और आपके पार्टनर अब उसी पेनफुल रियलाइजेशन के दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं। सो आपको ना हमेशा अपने पार्टनर को जज नहीं करना चाहिए। आप दूर से खड़े होकर अपने पार्टनर को जज करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना बढ़ ही नहीं पाता। ऑलरेडी ये कार्मिक साइकिल बहुत ज्यादा इंटेंस है, और इसकी इंटेंसिटी को अब आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां ये कार्मिक साइकिल अपना सबसे हेवी इफेक्ट दिखा रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर खुद से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी एनर्जी इतनी बर्डन हो चुकी है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मुझे लगता है जैसे वो इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक लेवल पर थक चुके हैं। हर तरफ प्रेशर ही प्रेशर नजर आ रहा है। एक तरफ कार्मिक साइकिल का वेट है, दूसरी तरफ आपकी यादें हैं, तीसरी तरफ वो कंफ्यूजन है जो उन्हें चैन से सोचने भी नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा। वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर आंसर के साथ नया क्वेश्चन सामने आ जाता है। कई बार उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, कई बार लगता है थोड़ा और वेट करना चाहिए। इसी उलझन ने उनकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया है। ये कार्ड साफ कह रहा है कि इस वक्त उनके पास क्लैरिटी नहीं है, और जब क्लैरिटी नहीं होती तब इंसान खुद को बचाने के लिए भी सही डायरेक्शन चूज नहीं कर पाता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड। ये कार्ड इस कार्मिक साइकिल के फाइनल आउटकम को समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ बहुत सारी इल्यूजन्स, फॉल्स होप्स और कंफ्यूजन की एनर्जी नजर आ रही है।
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यह साइकिल अपने आप खत्म नहीं होने वाला। आपके पार्टनर अभी भी ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहां रियलिटी और इमेजिनेशन एक साथ मिक्स हो चुकी है। जो चीज सच नहीं है उसे सच समझा जा रहा है और जो सच है उसे इग्नोर किया जा रहा है। इसी वजह से टाइम निकलता जा रहा है और सिचुएशन बेटर होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर रिश्ते को हील नहीं किया गया, तो इस कार्मिक साइकिल का अंजाम आप दोनों के रिलेशनशिप की सेपरेशन होगा। ये कार्ड कह रहा है कि डेंजर थर्ड पार्टी से भी ज्यादा उन इल्यूजन्स में है जो इस कनेक्शन के आसपास क्रिएट हो चुकी है। जब तक वो इल्यूजन्स टूटेंगे नहीं, तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन सामने नहीं आएगा। और इसी वजह से यूनिवर्स आज आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड। और अब हम पूरी रीडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड पर आ गए हैं। यूनिवर्स आपको एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद इस कार्मिक साइकिल को तोड़ देंगे, तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये कार्ड क्या, बाकी कोई भी कार्ड इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे यहाँ एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है, लेकिन उस बिगनिंग का दरवाजा आपके एक्शन से खुलेगा। आपके पार्टनर अभी उस पोजीशन में नहीं है जहां वो पॉजिटिव एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो हीलिंग का पहला स्टेप आपको लेना हो। आपको अपने कनेक्शन से थर्ड पार्टी की एनर्जी को एलिमिनेट करना होगा। आपको अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपने एक्शन लिया तो ये कार्मिक साइकिल टूट सकता है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही इस रीडिंग का फाइनल मैसेज है। तो ये अंजाम होगा इस कार्मिक साइकिल का। तो अब सिचुएशन आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।